बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स में ना सिर्फ JF-17 थंडर त्यारे शामिल हैं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्रांस साख्ता मिराज और अमेरिकन साख्ता F-16 त्यारे बड़ी तादाद में शामिल हैं। और अगर सिर्फ एक दहाई पहले की बात की जाए तो अमेरिकन F-16 और मिराज त्यारे पाकिस्तान एयरफोर्स में बैकबोन की हैसियत रखते थे। इस बात में भी कोई शक नहीं कि JF-17 थंडर त्यारे ने पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी बर्तरी को साबित किया है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के एयरक्राफ्ट में JF-17 थंडर इस वक्त वाजिया बर्तरी रखता है और जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी शामिल होने जा रहा है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की शमूलियत के बाद बिलाशुबा पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल अमेरिकन साख्ता F-16 भी JF-17 थंडर से बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन इस बात का मतलब ये हरगिज भी नहीं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल पुराने अमेरिकन साख्ता F-16 और मिराज त्यारे बिल्कुल भी नाकारा हो जाएंगे, बल्कि फ्रांस की तरफ से हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल पुराने मिराज त्यारों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट ने न सिर्फ भारत के होश उड़ाकर रख दिए हैं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत ने भी फ्रांस के राफेल त्यारों को हासिल कर लिया है। भारत ने गुज़िश्ता साल फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील की थी, जिसमें से 8 फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस के मिराज 2000 त्यारे भी भारतीय एयरफोर्स में शामिल हैं। तो फिर क्या वजह बनी कि पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 त्यारों को लेकर फ्रांस ने एक खतरनाक रिपोर्ट शाया की है, जो कि भारत समेत पाकिस्तान के तमाम दुश्मन ममालिक के लिए एक बुरी खबर है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस की जानिब से जारी करदा इस रिपोर्ट के हवाले से। मगर दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन इकराम, आप देखते हैं कि फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के पुराने मिराज त्यारों की तारीफों के पुल क्यों बांधे गए। शायद पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो इन पुराने त्यारों को ऑपरेट करती है और इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स में न सिर्फ 50 साल पुराने मिराज त्यारे बड़ी तादाद में शामिल हैं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के इन त्यारों को पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से वेल मेंटेन भी रखा जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से मिराज 3 और मिराज 5 त्यारों को सर्विस में रखने के लिए न सिर्फ दूसरे ममालिक से पुराने मिराज त्यारों को खरीदा गया है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ही एक ऐसी फैक्ट्री की बुनियाद भी रखी जा चुकी है जिसमें न सिर्फ पुराने मिराज त्यारों को बनाया जा रहा है। इस मिराज फैक्ट्री का नाम तो सब दोस्त जानते हैं कि मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री है, लेकिन हकीकी मानों में वहां दुनिया भर से ठुकराए गए मिराज फाइटर जेट्स को लाकर न सिर्फ ऐसी हालत में लाया जाता है कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हो सकें, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल ये फाइटर जेट अभी भी उतने ही काबिल भरोसा हैं जितने के फ्रांस की जानिब से तैयार किए गए नए राफेल फाइटर जेट हैं। दोस्तों, फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान के पुराने मिराज त्यारों के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिक की गई कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल पुराने मिराज त्यारे अभी भी उतने ही खतरनाक हैं जितने के पाकिस्तान एयरफोर्स में जदीद F-16 और JF-17 थंडर त्यारे हैं। फ्रांस की जानिब से मजीद बताया गया कि अगरचे भारत ने फ्रांस से नए राफेल फाइटर जेट्स भी हासिल कर लिए हैं, लेकिन फ्रांस किसी सूरत भी ये नहीं कहेगा कि भारत सिर्फ पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारों को सामने रखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, बल्कि इसके साथ साथ भारत को पाकिस्तान के पुराने मिराज त्यारों का मुकाबला करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल JF-17 थंडर त्यारों को लेकर की जा रही है। दोस्तों, फ्रांस की जानिब से ये भी कहा गया कि अगरचे भारतीय एयरफोर्स में भी मिराज 2000 त्यारे बड़ी तादाद में शामिल हैं और भारत ये समझता है कि भारत के मिराज 2000 त्यारे पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल मिराज 3 और मिराज 5 त्यारों से बेहतर हैं। तो इस हवाले से फ्रांस का कहना था कि पाकिस्तानी मिराज त्यारे भी उतने ही खतरनाक हैं जितने के भारत के मिराज 2000। फ्रांस की जानिब से मजीद बताया गया कि हमारी एक टीम ने हाल ही में मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री का दौरा किया था और वहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जिस तरह से पुराने मिराज त्यारों को बनाया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से चंद एक ऐसी मॉडिफिकेशन भी इन त्यारों में की जा रही हैं जो कि न सिर्फ मौजूदा दौर के किसी भी जदीद एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए। फ्रांस की जानिब से मजीद बताया गया कि पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट अभी भी किसी भी यूरोपीय एयरक्राफ्ट के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से प्रवास कर सकते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स में मौजूद ये पुराने एयरक्राफ्ट दुश्मन के किसी भी ग्राउंड टारगेट को निस्तो नाबूद करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं
फ्रांस की जानब से मजीद बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने मिराज तैयारों की फ्यूल कैपेसिटी को भी बढ़ाया है, इसलिए अब ये एयरक्राफ्ट मिराज 2000 का मुकाबला कर सकते हैं। फ्रांस की जानब से इंडिया को खबरदार कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्रेटेजिक रोल के लिए किसी फाइटर जेट को इस्तेमाल करना हो तो पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के खिलाफ मिराज तैयारों को सिलेक्ट करेगी। फ्रांस की तरफ से भारत को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ऐसे ही पुराने मिराज तैयारों पर इतने पैसे नहीं खर्च कर रहा, बल्कि पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 तैयारे कितने खतरनाक हैं और पाकिस्तान इन तैयारों को मजीद अभी सर्विस में रखना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया भर से ठुकराए गए मिराज तैयारों को खरीद रही है और यही वजह है कि अभी हाल ही में मिस्र से 36 मिराज तैयारों को खरीदा गया, जिनकी डिलीवरी भी पाकिस्तान को शुरू हो चुकी है। फ्रांस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने 1990 से ही अपने इन एयरक्राफ्ट को जदीद बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने इन तैयारों में चंद एक ऐसी भी मॉडिफिकेशन की हैं, जैसा कि अटालियन रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और कुछ दूसरे सिस्टम्स को भी शामिल किया गया है। इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल ये 50 साल पुराने मिराज तैयारे अभी भी किसी भी ऑपरेशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फ्रांस की तरफ से भारत को इसलिए खबरदार कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अपने इन 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जा चुका है। इसीलिए फ्रांस का भारत को कहना था कि फ्रांस किसी भी सूरत में भारत को इन तैयारों की कारकर्दगी से मुताल्लिक कुछ भी हतमी नहीं बता सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान के अंदर इन तैयारों में मॉडिफिकेशन की है और इन तैयारों की कारकर्दगी अब कैसी है इस बारे में कोई भी नहीं जानता। और यही बात है कि पाकिस्तान के पुराने मिराज तैयारे अब भारत के लिए मौत बन चुके हैं। फ्रांस की जानब से बताया गया कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर से पुराने मिराज तैयारों को हासिल करके इनमें कई किस्म की नई मॉडिफिकेशन की हैं, जैसा कि अब ये क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अब रात क्रूज मिसाइल को भी कई बार मिराज तैयारों से फायर किया गया। फ्रांस की जानब से मिराज तैयारों से लॉन्च किए गए इस मिसाइल का हवाला दिया गया। फ्रांस की तरफ से भारत को मजीद बताया गया कि पाकिस्तान के ये मिराज एयरक्राफ्ट अब 350 किलोमीटर से 600 किलोमीटर रेंज के हामिल स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को फायर करने की सलाहियत रखते हैं और भारत के लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि इन मिसाइलों को न्यूक्लियर वारहेड से लैस भी किया जा सकता है। फ्रांस की जानब से मजीद बताया गया कि अब पाकिस्तानी एयरफोर्स में जदीद ऐसा रेडार से लैस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी शामिल होने जा रहा है। भारत सिर्फ पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों पर नजर रखकर अपनी एयरफोर्स को जदीद बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स न सिर्फ अपने पुराने तैयारों को जदीद बना रही है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स जदीद तैयारों को भी हासिल कर रही है। नाज़रीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।